उसने कहा तुम भी चूतिया हो और ये तुम्हारे पूरी गली वाले भी चूतिया हैं। आपको पूरा मेट्रोवेल दिखाता हूँ, कोई किसी जगह पे कागज चूतिया बना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है साइड टाउन UC8 के इलाके मेट्रोविल में। मेट्रोविल जिसे कभी पुख्तूनों का डिफेंस कहा जाता था, आज मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात की आमदगाह बन चुका है। यहाँ के शहरी अपने मसाइल और मुश्किलात के हवाले से क्या कहते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। बस जी ये हमारी हालत है, आप देख रहे हो। हमारी सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको क्या बताएं। मामूली बारिश को तो छोड़े, अगर गटर कहीं और जाम हो जाए तो यहाँ पे ये और गटर के पानी गंदगी सारी आई हुई है। किसी के पास जाता है कहीं सुनवाई नहीं होती है। उस दिन हमारा एक बच्चा गया UC पे, तो उसने कहा कि भाई जरा कोई ट्रैक्टर वगैरह भिजवा दो, ईद का दिन है, हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं, बुजुर्ग हमारे घर में खैर हो गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। उसने कहा तुम भी चूतिया हो और ये तुम्हारे पूरी गली वाले भी चूतिया है और मेरे दफ्तर से फौरन निकल जाओ। वो बेचारा निकला समझ के, और ये हमारी हालत। अच्छा 4 महीने बाद, अल्लाह गवाह है, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है, 4 महीने बाद हमारा पानी आया है। तो ये इलाका पठानों का डिफेंस कहलाता था, मगर उसके बाद हमारे इस मेट्रोवेल के साथ इन जितनी भी सियासी पार्टियां हैं बहुत बड़ा जुल्म किया है। जमात इस्लामी का हुकूमत है, इस इलाके के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद NP का हुकूमत है, इलाके के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर PTI का हुकूमत है, 2-3 मरतबा सूबाई कौमी उनके आए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा फिर जब ये अभी जो इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे खुद मैं एक लोगों के पास गया, हमारा वोट जो है ना पीपल पार्टी का होगा। मगर अब वो मसला यहाँ तक पहुँचा है कि पहले हमारा पानी आता था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने के बाद अब 4 महीने हो गए। 5 दिसंबर को हमारा पानी आया था और कल 25 मार्च है, 4 महीने के बाद पानी है। अच्छा अब ये मजे की बात है कि UC दफ्तर में अगर आप जाओगे तो उधर ऐसे लड़के इन्होंने बिठाए हुए कि वो बदतमीजी करते हैं। इमरान नाम लड़का है, वो इतना है 1.5 फुट का, मगर उसके बातें जो ना आप देखो पता कोई बड़ा बदमाश बैठा हुआ है। बिलखुसूस मेट्रोविल इस लिहाज से बदकिस्मत है कि यहाँ जब इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती, तो हमें कहा गया था कि आप हमें वोट दें, क्योंकि सिंध में हमारी हुकूमत है तो इख्तियारात का मसला नहीं होगा। तो उन्हीं लोगों को वोट मिला। UC में उनका चेयरमैन है, टाउन में उनका चेयरमैन है, शहर में उनका मेयर है। यहाँ हम एक स्कूल में खड़े, और मुझे याद नहीं है पिछले 15 साल से यहाँ इस स्कूल में इसमें आमला भी होगा, तनख्वाहें भी चल रही होगी, माहाना फंडिंग भी होगी। यहाँ कोई स्टाफ नाम कोई चीज़ नहीं, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहाँ बच्चा आ सके या स्टाफ आ सके। गालिबन UC चेयरमैन से भी आपकी मुलाकात होगी, उनके दावे भी आपने सुन लिए कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, और आप देख लेंगे लोग मुझसे बड़े खुश हैं। और हम उम्मीद नहीं रखते, लेकिन दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा बाकी आप काम करें या ना करें, लेकिन इन बच्चों के मुस्तकबिल का तो सोचें। ये जो मेट्रोवेल की जगह है, ये यहाँ से लेकर तो मेट्रो लाइन्स तक ये सारी KDA की जाली स्कीम पे बनाई गई थी। इसके अंदर सबसे मेन UC की ऑफिस, यहाँ सोशल वेलफेयर का ऑफिस था, वो इन्होंने गायब किया। फिर मेट्रो लाइन्स जो देखा जाए, जो कि वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे बना है, मेट्रोवेल की आवाम के लिए फ्री इलाज, मुफ्त जो भी दीगर चीज़ें हेल्थ फैसिलिटीज देनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको एक प्राइवेट बंदा चला रहा है, जिसके अंदर मुकम्मल करप्शन हो रही है। उसके अलावा दीगर बहुत सारी ये समोसा ग्राउंड का 20 से 25 लाख रुपए की मंजूरी भी वो खंडर पड़ा, ठेकेदार पैसे खा गया, उसका भी पता नहीं है। 1 साल 1.5 साल हो गए कि ये ग्राउंड इसमें काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी ये फिर कंट्राक्ट का मंजर पेश कर रहा है। कुछ दिन हो गए कि टाउन चेयरमैन के पास हम जाते हैं या UC के चेयरमैन के पास, वो कहते हैं कि हमने फंड दे दिया है और ठेकेदार जो है वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी यहाँ पे मामलात ये हो गए कि यहाँ पे चरसी और पोल्ट्री लोग फिर आ रहे हैं और यहाँ पे बैठ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के जो हालात है दिन पर दिन और ख़राब हो रहे हैं। हम मुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर नोटिस ले। मेट्रोवेल के हालात हैं वो अब से नहीं हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से तो बदतर होते चले गए हैं। अब हबीब चुरंगी से, हबीब बैंक नीचे हबीब चुरंगी है, वहाँ से चलें तो वहाँ से खड्डे, जंप, नालों का बड़ा गरक किया हुआ है, नाले बन नहीं रहे, कब से नालों का काम और वो ताखीर का शिकार हुआ हुआ है। खड्डे करते हैं तो वो वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे नालों का हाल वहाँ बुरा हाल है, तो इसी तरफ यहाँ पर दूसरी तरफ जो नाले का हाल है, ये भी पिछले तकरीबन 5-6 महीने से खुदा पड़ा है। इसका काम वहीं का वहीं रुका पड़ा है। आए दिन आते हैं, इसके ऊपर गार्डर डाल देते हैं, गार्डर डालने के बाद ऊपर छींटे रख कर चले जाते हैं और अपना खाना पूरी कर देते हैं और गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के अपना फंड लपेट लेते हैं। उसी तरीके से ये एक जरिया बना हुआ है इनके माल खाने का,
कि वो गवर्नमेंट से माल खा जाते हैं और गवर्नमेंट को कागजों में दिखाते हैं कि हमने नाले का काम किया हुआ है। इनसे तो हम गुजारिश कर थक गए हैं। ये हर दफा जाते हैं तो ये तस्मे उठाते हैं, तस्मों के टावे लावे, इनके पास कोई काम नहीं है, बस ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग देख रहे हैं, आप ये कब्रिस्तान में रहते हैं, पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हमें, मेयर साहब बोलते हैं कि हमने ये काम किया, एक कंप्लेन करो, इतनी 10,000 कंप्लेन किए लेकिन इस जगह पे काम नहीं हो सका है। वो देखें हमारा घर है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि इस गली में कोई निकलता नहीं है पानी की वजह से। और बच्चे अगर डूब जाए तो किसी को पता नहीं होगा भाई। और पीपल्स पार्टी में जो बिलावल साहब ने मेयर साहब को शाबाशी दी है, बड़े फख्र से कहा कि आपने काम किया। क्या काम किया भाई? आपको पूरा मेट्रोवेल दिखाता हूँ, कोई किसी जगह पे काम, बस चुटिया बना रहे हैं हम लोगों को, आवाम हमारे पैसों पे खा रहे हैं। ये यूसी ऑफिस हमारे टैक्सों पे चल रहा है, इन सब को ये ठेका लिया हुआ हमारे पैसों पे और हमें ही बदमाशी दिखाते हैं। ये हमारी गली तकरीबन महीना पहले इसमें खुदाई हुई है गैस की लाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई इतना पूछने वाला नहीं है कि इसको वापस सही कर दे या कोई इसका पूछ ले। ये जो है ना बस लावारिस बना हुआ है। पूरी गली जो है ना हमने पूरी ईद कीचड़ में गुजारी है, पूरी ईद। कोई यहाँ पे इतना अल्लाह का बंदा नहीं है कि आके एक बार देख ले क्या है क्या नहीं, हल्का फुल्का भी हाथ मार दे। तो बहरहाल हमारी इंतजामिया से जो है ना गुजारिश है कि आए यहाँ थोड़ा पूछ ले, लावारिस ना बनाए इसको। वोट लेने तो बड़े जल्दी आए होते हैं, तो बहरहाल जो हमारे मसले हैं इसको भी हल करवाएं। इनकी जो अपने सियासी लोग रहते हैं नीचे गलियों में, वो गलियाँ जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी बन रही हैं, ब्लॉक लग रहे काम हो रहे हैं, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। मेट्रोवेल देखें मिनी डिफेंस हुआ करता था, लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो मेट्रोवेल है ये एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पे अभी आप अगर 2 दिन पहले आते तो आप देखते मेट्रोवेल जो है ना पूरा पानी पानी था, गटर उबल रहे थे और इतना पानी था कि हम अपने घरों से मस्जिद तक नहीं जा सकते थे। यानी अपने घरों से मस्जिद तक जाने में हमें बड़ी परेशानी थी। आज आप आए हैं, आज भी आप देखने के पानी इतना खड़ा हुआ यहाँ पे, इतनी यानी कि मट्टी है, इतना यानी गटर बह रहे हैं, लेकिन मसाइल इतने हैं कि उनका कोई हल यानी हो ही नहीं रहा। हमारे नुमाइंदे हैं वो सिर्फ खाली बातें करते हैं और बातों के अलावा उनसे कोई और काम होता नहीं है। स्कूल को तकरीबन उजाड़ने में हमारी मौजूदा हुकूमत ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ये आप रकबा दिखा सकते हैं पीछे की जानिब। ये रकबा वो आखिरी सिरे तक था, उसको तोड़ के इसका सरिया निकाल के ले गए और एक छोटा सा एक मकबरा बनाया है ताकि आवाम की और हुकूमत जो बालाई तबका है उनकी आंखों में धूल झोंक के अपना सिलसिला जारी रखा जाए। लिहाजा हुकूमत वक्त से हम दरख्वास्त करते हैं कि इसकी जांच पड़ताल कराई जाए। ये किन मकासद के लिए बना था और क्यों तोड़ा गया, क्यों दोबारा तामीर किया जा रहा है, इसके असातिज़ा कहाँ चल रहे हैं, इनकी तनख्वाहें, इनके मराद कहाँ जा रही हैं। कम से कम ये इतना बड़ा हिस्सा चरसी, पाउडरी, क्रिस्टल के नशा करने वालों का मरकज़ बन गया है। हमारी आने वाली नस्ल इनके निशाने पे, हमारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, तो असर लेते हुए तो टाइम नहीं लगता है। ये स्कूल तकरीबन 2004-2005 से बना हुआ है। जब ये स्कूल बन रहा था मैंने अपना जो चेयरमैन साहब हैं उनसे कहा कि भाई ये स्कूल पहले ऑलरेडी बन चुका है, ये चर्सियों का अड्डा है, पोडरी आते हैं, तो बराए करम आप उसको स्कूल ना बनाएं, पार्क बना दें, मैदान बना दें, जो भी हो वही कर लेंगे। कहने लगे कि नहीं हम स्कूल ही बनाएंगे इसमें। तो उनको मैंने पुश्तों में कहावत सुनाई थी व्हाट्सएप पर, मैंने कहा नबी उनके पास होगी। मैंने कहा था कि ना आदमी था, उसका नाम गधा था। तो इलाके वाले ने बोला कि भाई आप दावत करो, हम तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो जब उसने दावत की तो नाम बदला, उसका नाम रखा गधे का बच्चा। सही है। जो अपनी वाइफ के पास गया उसने बोला नाम चेंज कर दे, उसने कहा चेंज कर दिए। तो उन्होंने कहा क्या रखा, बोलता गधे का बच्चा। तो उसकी बीवी ने बोला कि 1-2 साल बाद फिर वही गधे होंगे आप। तो मैंने कहा कि हमारा स्कूल बना रहे हो, 1-2 साल बाद यही हाल होगा फिर इसका। ये मेट्रोवेल बिल्कुल इनने तबाह हाल कर दिए। जो यहाँ के यूसी की इंतजामिया है उनको हम बार बार के तक गए। ये आप पीछे देख सकते हैं कि कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। इसी तरह मॉडल पार्क के पास भी काफ़ी कचरे का ढेर है। ये मेट्रोवेल के इतने मसाइल कि हम नहीं बता सकते। तकरीबन हम लोग 2 साल से मुसलसल इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो यूसी की इंतजामिया बिल्कुल साथ नहीं दे रही। पानी और बिजली के हालात तो बिल्कुल मेट्रोवेल के बहुत ही ख़राब है। मैं आप लोगों को ये गली दिखाना चाह रहा हूँ। मैं से कभी
25 से 28 दफा कंप्लेन कर चुका हूँ। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये यहाँ से पानी निकलना होता है और ये हमारी गली से 1.5 फीट ऊपर है। इसके लिए हमने 25-30 दफा कंप्लेनें की है और हमारा जो मसला है वो दरे का दर है। ईद के दिन हम पानी में गंदे गटर के पानी में निकल के हम जाएंगे ईद की नमाज पढ़ने के लिए। हम शुरू से ही हैं कि मकामी है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो भी है बस उनके अपने दिल में जो चीज़ आई वो कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो पे जो काम होना है बहुत सारी जगहों में हुआ है, लेकिन उनके मतलब उनका कोई सेंस नहीं है, गलत तरीके से काम हुआ है। पहले ये जो जहाँ से पानी निकलना होता है उस जगह को उन्होंने खुर्जा नहीं है, मलबे के ऊपर मलबा डाल के और आगे को काम को बढ़ा दिया, गलियों को बेड़ा गर्क कर। सामने स्कूल है, फैसिलिटीज हमारे को नहीं मिलते, सामने बच्चे है, ये सामने मस्जिद भी है, लोगों को बहुत इशू का मसला है ना। ये सामने स्कूल भी है, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है। सामने देखो आप डगर का सामने देख रहे हो, लाइटिंग भी नहीं है। और मेयर कराची ने खुद बोला हमने फंड दिया है, गली बहुत खराब है, सामने स्कूल है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये पानी जो है ना सारा यहाँ से निकलता है, पानी गटर का पानी वो अंदर भी आता है, सारा उधर निकाले, फिर बाहर सारे नदी बंद है, सारा वहाँ आगे से बंद है, सारा जो है ना गटर का पानी ये ब्लॉक वगैरह सारा निकल गया पानी वाला। तो उसको तो बताया ना, पहले बताया, फिर एक दफा आया था ये खोल दिया, दोबारा तो फिर बंद हो गया। ये नदी सारा बंद है ना, आगे तक जो है ना सारा बंद है, कचरा गया हुआ सारा कचरा। ये कराची मेट्रोविल का हाल है, ये देख सकते हैं, सारे चोर है ये मेट्रोविल वाले, पीपल पार्टी वाले तो सब चोर है। कि हमने किसी पार्टी वाले की जो है ना दिलाजारी नहीं करनी, लेकिन ये है कि ये इंटरव्यू जो इतने देर है बस शर्म कर लो, ये काम को जो है ना पूरा कर लो, बड़ी मेहरबानी। ये स्कूल नहीं बन रहे, यहाँ पे सिर्फ चरसी है और पाउडरी है, सारा कचरा फेंक रहे हैं। और जब से मैं पैदा हूँ ये स्कूल ऐसी है पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे बन रहे बहुत स्लो काम लग रहे हैं इस पे, ये नहीं बन रहा, इसको बना दो, हम स्कूल पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये कचरे को हटा दो, इस जगह को सही बना दो। यहाँ बहुत ही गंदा माहौल है, यहाँ आते हैं चरसी बैठते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। इससे पहले भी लोग आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ ग्राउंड को देख के वापस चले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर फिर कचरे पड़े में, फिर से ग्राउंड लापरवाह हो चुका है और पैसे आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ग्राउंड बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ब्लॉक लाए और ब्लॉक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने चेयरमैन से कि ग्राउंड जल्द से जल्द बन सके, कि ताकि हम आने वाले रोज़ों में हम अपने इधर क्रिकेट खेल सकें। आपने सबसे पहले बात की है नालों के हवाले से, तो अभी हाल ही में अली अहमद जान की काबशों से, टाउन चेयरमैन की काबशों से हमने ये पूरा रोड बाब खैबर से लेकर मोमिनाबाद थाने तक इसको जो है ना अप्रूव करवाया है सीएम साहब की मेहरबानियों से। और एक तरफ का नाला इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पीछे से हम इंक्रोचमेंट करते हुए आ रहे हैं और इस नाले को पूरा हम नया ज़ेर तामीर करने के बाद फिर इस रोड को बनाएंगे। रही बात पानी की, तो जब साबिका नाजिम साहब थे यहाँ तो उन्होंने मेट्रोविल को ये 47 वाल का तोहफा दिया। अब हमारे यहाँ पानी जब 15, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन में आता है तो हम बमुश्किल 10 वाल निकालते हैं। हमने इसको बेहतर करने के लिए मेयर कराची साहब ने अभी एक नहर का इफ्तिताह भी किया। थोड़ी सी लाइन डैमेज है, अभी हमें 80 से 90 MGD पानी मिलता है, क्योंकि यह वाल सिस्टम है तो इसलिए पानी डिले होता है। इंशाल्लाह हम 15 दिन 20 दिन में अपने इलाका मकीनों को पानी देने के काबिल होंगे। देखिए बात यह है कि माशाल्लाह मेट्रोविल 5 सेक्टर है, तमाम रोड अप्रूव करवा लिए हमने। डी ब्लॉक का रोड बनने वाला है, बी ब्लॉक का रोड बनने वाला है, अंदर की गलियां बनने वाली हैं। सेक्टर 4 में हमने 16 गलियां एक साथ बनाई। उसके अलावा आप सेक्टर 1 में चले जाएं, आपको कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी सिवाय 1-2 गलियों के। वो वक्त दूर नहीं है। मैं अपनी आवाम को हमेशा यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह 4-5 महीने में हम इस मेट्रोविल को गुले गुलजार बनाएंगे। तरक्याती काम सारे पाइपलाइन में हैं जो रह गए। हमारे यहाँ पार्क्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ क्लिक का ग्राउंड बन रहा है। 30 करोड़ रुपए का एक बेहतरीन तोहफा है इस इलाके की आवाम के लिए। हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, इंशाल्लाह दुनिया देखेगी उसको।